अंग्रेजी मत झाड़, अंग्रेज की औलाद, अंग्रेज चले गए और इसे छोड़ गए। बहुत बार सुना है ना हम लोगों ने, व्हेन वी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं गाइस, तो ये सभी वर्ड्स हमें क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम कहीं इंग्लिश बोलने ना लग जाएं। लोग हमें पीछे पुशअप करते हैं और सोचते हैं यार इसको कितना एटीट्यूड है और ये क्यों इस तरह से इंग्लिश में ओवर रिएक्ट कर रही है। ऑलराइट गाइज, बहुत बार सुना होगा, इवन आई फेस दिस प्रॉब्लम अ लॉट व्हेन आई वाज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। जब मैं इंग्लिश को बोलने का ट्राई कर रही थी उस टाइम पे भी मेनी ऑफ द पीपल वर लाफिंग एट मी, मतलब वो मुझ पे हंस रहे थे, हंसते थे, अभी भी इवन हंसते हैं। तो in this video guys I am going to share few points कि आप किस तरह से इन situations को पीछे छोड़ दें और इन situations पे बिल्कुल भी गौर ना करें। So I'll discuss few points जिनसे आप अपने आप को कहीं पे भी इनसिक्योर फील ना करवाएं और आप अच्छी तरह से इंग्लिश की बोलने की प्रैक्टिस करते रहें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो लर्निंग प्रोसेस है हमारा वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इवन लर्निंग नेवर स्टॉप्स एट ऑल, कभी भी नहीं। जब तक हम हैं, जब तक जिंदा हैं, जब तक हमारी लर्निंग जो है, लर्निंग प्रोसेस है वो चलता रहेगा और हमें लर्निंग से यानी कि सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बट गाइस, व्हेन वी स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश, जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं या कभी सोचते हैं कि ये या मैं भी उसकी तरह इंग्लिश बोल सकूं या फिर मैं इसकी तरह इंग्लिश बोल सकूं, सो दैट टाइम मेनी ऑफ द पीपल आर थिंकिंग एंड क्रिटिसाइजिंग अस कि अरे यार ये पता नहीं कैसे इंग्लिश बोलता है, क्यों इंग्लिश बोल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट। तो उस सिचुएशन में हमें सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो आप अगर अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली कि आप इन सभी प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर हो जाएंगे और आप इन सारी चीज़ों पे गौर नहीं करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इफ समबडी लाफ्स एट यू, लेट देम लाफ, उन्हें हंसने दें। कभी भी ये ना सोचें कि वो मेरे ऊपर हंस रहा है तो मैं अपनी चीज़ को छोड़ दूँ करना। नो, नेवर, नो नीड टू लीव योर थिंग्स। आपको अपनी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए बिकॉज यू आर इन लर्निंग प्रोसेस। और जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं सो वी कमिट लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, हम बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते हैं और जब हम मिस्टेक्स करते हैं तो उन मिस्टेक्स से ही हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। सो फर्स्ट टाइम यू कमिट अ मिस्टेक, सेकेंड टाइम यू कमिट अ मिस्टेक, थर्ड टाइम यू कमिट अ मिस्टेक, बट उन मिस्टेक से यू लर्न समथिंग, यू लर्न समथिंग न्यू, यू लर्न समथिंग न्यू again and again every time. But once you stop doing mistakes, that means you are not learning anything. जब भी आप अपनी चीज़ों को, किसी चीज़ को भी सीखना बंद कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं just because of others, what others are thinking, तो आप, ये आपके अंदर कमी है, उन लोगों के अंदर नहीं है, क्योंकि उन लोगों का काम तो है हंसना। दे विल लाफ एट यू बट डोंट वरी अबाउट दैट, लेट देम लाफ। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ ये सोचना है दैट आई एम इन अ लर्निंग प्रोसेस, सो आई कमिट सो मेनी मिस्टेक्स, और जब मैं मिस्टेक्स करूँगी एंड देन आई लर्न अगेन फ्रॉम दीज मिस्टेक्स। ऑब्वियसली वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सो वी ऑल आर डूइंग द मिस्टेक्स। जाहिर है नाउ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट। सो मे बी एंड नॉट मे बी, आई एम ऑल्सो डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स वाइल कैप्चरिंग दिस वीडियो, वाइल शूटिंग दिस वीडियो। सो वॉट, क्या मैं अपनी वीडियोज़ को बनाना छोड़ दूँ कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मैं कैसा बोल रही हूँ? नो, नेवर। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, जो मुझे अच्छा लगता है करने के लिए, दैट आई नीड टू डू। What others are thinking about you, let them think. हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, right? So never think that they are laughing at me when I'm going to speak in front of the people. Let them laugh, don't think about them. ठीक है, जब आप ये करना छोड़ देंगे तब आप एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। Alright? So leave these all things, उनके ऊपर उनको छोड़ दो, बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट
कि वो ये भी तो सोच सकते हैं ना हमारे लिए कि ये कुछ हमसे बेहतर कर लेगी, इसलिए हमारे ऊपर हंसते हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल कि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, जब मौसम चेंज होता है तो हमारे अंदर रेजिस्टेंस आता है, यानी कि अगर सर्दी आती है तो फिर हमारे अंदर भी चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी चेंजेस आते हैं ना। कभी हमें स्नीजिंग होती है, कभी कफ होता है, कभी कोल्ड होता है, राइट। तो इसी तरह से व्हेन वी आर इन अ लर्निंग प्रोसेस, तो उस टाइम भी लोगों के अंदर चेंज आता है, राइट। उनको भी लगता है कि सामने वाला क्या बकवास कर रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। सो लेट देम थिंक, क्योंकि जब हमारे अंदर चेंज आ रहा है ना, हम अपने अंदर चेंज कर रहे हैं कुछ। वाई वी आर चेंजिंग टू आवर सेल्फ टू बिकम अ गुड पर्सन, टू बिकम अ ग्रेट पर्सन, राइट। So no need to think others, you think about yourself. Now I would like to ask you one question, क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? Do we stop? हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं? So no, not at all, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। क्या मैंने छोड़ दिया था? Had I stopped when people laugh at me when I was trying to speak in English? No, I didn't. मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग एल्स। मैं कुछ और बनना चाहती थी, लोगों से अलग बनना चाहती, लोगों से अलग दिखना चाहती हूँ, राइट। सो द प्रोसेस विल गोइंग ऑन, प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, एंड यू कीप प्रैक्टिसिंग इन योर सेल्फ। एक बार मिस्टेक करेंगे, दो बार मिस्टेक करेंगे, तीसरी बार मिस्टेक नहीं करेंगे, राइट गाइज। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, द सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, रिजेक्शन। What is rejection? जब हम कुछ नया सीखते हैं, जब हम कुछ नया करते हैं, हमें रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें डाउन करने की कोशिश करते हैं कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। मे बी some people don't like my hijab, you know, कि बहुत सारे लोगों को मेरा हिजाब नहीं पसंद है बांधना। सो क्या मैं उनकी वजह से अपना हिजाब उतार दूंगी? नो, नेवर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक इट, राइट। सो मैं दूसरों के लिए अपनी चीज़ों को नहीं चेंज कर सकती हूँ। वी विल नेवर चेंज फॉर अदर्स। एक और चीज़ शेयर करूंगी, जब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, अच्छी चीज़ें करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन अ फ्लॉलेस वे, तो लोगों को लगेगा यस, इसकी लाइफ में तो चेंज आ रहा है। सो वाई वी आर नॉट बिकमिंग लाइक हिम और हर? हमें क्यों नहीं बनना चाहिए उसकी तरह? बिकॉज ही इज़ अर्निंग गुड मनी और शी इज़ अर्निंग गुड मनी और ही इज़ वर्किंग इन अ रेप्यूटेड कंपनी। सो दूसरे फिर आपको हंसने के बजाय दे विल फॉलो यू, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि येस दिस पर्सन इज गुड। पहले तो वो आप पे हंसेंगे, बट वंस यू बिकम फेमस they will follow you again, right? So my thing is that why I'm just shooting this video to you all, because many of the girls are facing this problem. Once they start speak in English, many people are laughing at them, right? So my point is that you no need to leave your work, whatever you are doing in your life, for your future, right? You have to do whatever you want to do in your life. No need to just leave all these, just leave them on their own way. उन्हें अपने रास्ते पे छोड़ दे. What they think, why they are laughing, don't think like this, okay? Do whatever you want. अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहे. और जो लोग ये बोलते हैं कि अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ की लड़की को छोड़ गया, इस तरह की बातें जो बोलते हैं ना, let them speak, उन्हें बोलने दो. Let them laugh, उन्हें हंसने दो. Alright? आपने अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, कॉन्टिन्यूएशन में रखना है. वाई? बिकॉज यू नीड टू बिकम अ गुड पर्सन, यू नीड टू बिकम अ गुड स्पीकर फॉर योर फ्यूचर. ऑलराइट, एनीवे, you carry on with your things. The last point which I'm going to share with you all, and this is very good point, why I'm just going to share with you all, because this also maybe some people are facing this problem while speaking. बहुत सारे लोग hesitate करते हैं इंग्लिश बोलने में, right? उन्हें hesitation feel होता है, and that's not going to speak in a good way, है ना? क्यों? हेजिटेशन को हमें रिमूव करना है. ठीक है. द पॉइंट इज, जो मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई कि हेजिटेशन क्यों होता है, बिकॉज हमें ये डर होता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, व्हाट दे विल थिंक, है ना? और उस चक्कर में हम अपने आप को फ्लॉप कर देते हैं. नो नीड टू डू दिस, नो नीड टू डू दिस, ओके? यू नीड टू गो योर ओन वे. ऑलराइट? लोगों का काम तो है कहना और वो कहते रहेंगे, but you need to do it
यू नीड टू डू इट, ऑलराइट। आपको नहीं रहना है, पीछे छोड़ना है। और हेजिटेशन आपको तब आता है जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। आई एम जस्ट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश बोलने में मिस्टेक्स होती हैं, इवन वी ऑल्सो डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक एंड मेनी पीपल, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स और ये हमारे नेचर में है मिस्टेक्स करना। सो ऑब्वियसली वी विल डू द मिस्टेक्स, बट मिस्टेक से आपको अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। यू नीड टू कैरी ऑन विद योर मिस्टेक्स एंड वंस योर मिस्टेक्स विल ओवर यू विल डेफिनेटली स्पीक फ्लॉलेस, ऑलराइट। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हेयर। मे बी आपको यहाँ पे मैंने 3 टिप्स बताए हैं। पहले तो लोगों को हंसने दो, लेट देम लाफ वॉट एवर दे थिंक दे विल लाफ, ठीक है। यू कैरी ऑन विद योर थिंग। सेकेंड इज डोंट हेजिटेट वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर, वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, ठीक है। डोंट हेजिटेट। थर्ड थिंग क्रिटिसाइज आपको भी किसी को नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है इंग्लिश के लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैम, ठीक है। आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, डोंट थिंक, ऑलराइट। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिले। और भी नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।